मुसलमानों की किताबों में पाक एक बात लिखी है, उसमें लिखा कि ये मुसलमानों गौर से सुनो, 14वीं सदी के आखिर में इंसानों में भारी कोलाहल कोहराम मचेगा, यानी संसार में युद्ध और संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी। उस समय खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर महात्मा धरती पर पैदा होंगे। सारी इंसान मानव जाति को अखलाक ईमान का, हकीकत सच्चाई का, प्यार मोहब्बत रहम ईमान धर्म का, उस शाकाहारी धर्म का, रहम ईमान माने शाकाहारी धर्म का। अब वहां तो शाकाहारी नहीं लेकिन रहम ईमान लिखा है, अरबी फारसी भाषा है। कहा उस शाकाहारी धर्म का संदेश सुनाएंगे। ये मुसलमानों की किताबों में लिखा, उसी कुरान में। कहो लोगों को शाकाहारी धर्म का, रहम ईमान का, प्रेम मोहब्बत का पैगाम सुनाएंगे। उनका नाम होगा हजरत इमाम मेहदी, और वो 14वीं सदी के आखिर में आएंगे। 1400 साल बीत चुका है। 14वीं सदी हिजरी शम्बत मुसलमानों का। मोहम्मद साहब अपना गांव मक्का छोड़कर, जब विरोध झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो अपना गांव छोड़कर के दूसरे गांव मदीना चले गए। उसी तारीख से उनका एक संबत बना, तारीख नोट करके कैलेंडर बनाया, 1400 साल हो गया। तो इस किताब के मुताबिक 1400 साल बीत चुका, और इस किताब के मुताबिक दुनिया में झगड़ा होगा। और हे मुसलमानों, उसी समय हजरत इमाम मेहदी प्रकट होंगे और दुनिया को एक नया संदेश सुनाएंगे जो दुनिया ने नहीं सुना होगा। शाकाहारी धर्म, मांस शराब को बंद कराने का ऐलान करेंगे। तुम तब तक अपना विश्वास बनाए रहना जब तक हजरत इमाम मेहदी प्रकट न हो जाए। तो देखो, जब ईरान में खुमैनी साहब का शासन आया, धर्म गुरुओं का, तो उन लोगों ने कहा भाई जब तक हजरत इमाम मेहदी नहीं आ रहे हैं तब तक हम लोग इसी तरह शासन चलाएंगे। जब हजरत इमाम मेहदी आ जाएंगे तो हम सब मुसलमान उनके लिए गद्दी खाली कर देंगे। ये बात सऊदी अरब को अच्छी नहीं लगी। सऊदी अरब में ही मक्का मदीना पड़ता। उसने कहा ये तो सबसे बड़ा नेता ये बन जाएंगे शिया लोग, और सऊदी अरब सुन्नी देश है। अब देखो गिल्टी कैसे फंस रही। खुमैनी साहब ये सब लोग शिया हैं, सऊदी अरब सुन्नी देश है। अरे कहा मुसलमानों का खलीफा नेता सबसे बड़ा ये बन जाएंगे। सऊदी अरब जहां मक्का मदीना, मोहम्मद साहब का जन्म, हम पीछे रह जाएंगे। उसी में अमेरिका ने टांग अड़ा दिया, सऊदी अरब और ईरान से ही भिड़ा दिया। सुन्नी देश एक तरफ, शिया अकेले ईरान। इसलिए सिद्ध में आप देख रहे हो एक भी मुसलमानी देश ईरान का साथ देने को तैयार नहीं है। सऊदी अरब, कुवैत, दुबई, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, सब देश चुपचाप देख रहे हैं तमाशा। और भारत के मुसलमान कहते कि भारत बोले। भारत क्यों बोले? भारत तो वहां टांग अड़ाएगा अमेरिका के सामने। क्यों आखिर भारत बोलेगा? अरे बोलना है तो पाकिस्तान बोले। भारत के लिए आप परमाणु बम लेकर खड़े हो जाते हो, और आज मुसलमान भाई मारे जा रहे हैं, अमेरिका पीट रहा है, तो पाकिस्तान को बोलना चाहिए, तुर्की को बोलना चाहिए। भारत पाकिस्तान में लड़ाई हुई, तुर्की अपना बेड़ा भेज दिया। पाकिस्तान की मदद के लिए तुर्की ने भेज दिया इस्लामाबाद, कराची के बंदरगाह पर। और आज आप ईरान में नहीं भेज रहे हो, मुसलमान मारे जा रहे हैं। चाहे कुवैत, अमेरिका में कौन मर रहा? अमेरिका तो बहुत दूर है, वहां कहां बम जा रहा है? कुवैत, दुबई, सऊदी अरब पर पीट रहा है ईरान, वहां भी मुसलमान नुकसान हो रहा। इस लड़ाई में सबसे ज्यादा मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। इजराइल का तो झूठा अल्लाह 2-4%, छोटा देश है लेकिन उसकी ताकत गजब है। अमेरिका का सपोर्ट है, उसके पास मिसाइल कम नहीं है।
ईरान के सारे बड़े बड़े लीडर मार दिए गए, नेता मार दिए गए, धार्मिक लीडर मार दिए गए। इतना छोटा देश इजराइल, अभी इसका कोई कमांडर नहीं मारा गया, उसका कोई नेता नहीं मरा। बस मीडिया में ईरान ईरान चिल्ला रहे हो आप। ईरान को खंडहर कर दिया इजराइल ने, क्योंकि अमेरिका पीछे लगा। अमेरिका से भिड़ना आसान समझ रहे हो आप? और आप कहो कि भारत जाकर उसमें टांग अड़ावे। भाई आप बोलो तो भारत भी कुछ करेगा, जब उनके बिरादने इस्लाम के लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। 57 देश मुसलमानों का चुप। 1 किलो गेहूं चावल कोई भेजने को ईरान को तैयार नहीं, अमेरिका के डर के मारे। भारत क्यों जाएगा? सवाल बड़ा विचित्र फंसा हुआ। भारत की मजबूरी क्या है कि ईरान से तेल और गैस, ये जो आपके घर में खाना पकता है, सबसे ज्यादा गैस ईरान वहीं से आती। अगर ईरान रोक देगा तो कुछ दिन में आप लकड़ी और कंडा गुहारी इकट्ठा करोगे आप। और आपको करना चाहिए। ये गैस वैस कभी भी बंद हो सकती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, साल 2 साल के बाद तो युद्ध होना है। मान लो आज बंद भी हो जाएगा, आगे विश्व युद्ध होगा, परमाणु बम छूटेंगे, बिजली चली जाएगी, गैस बंद, डीजल पेट्रोल के कुएं खत्म कर दिए जाएंगे। यहां से लेकर पीलीभीत तक गाड़ी मोटर की लाइन लग जाएगी। जंगल में खड़े हो जाओगे, पेट्रोल नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई यहीं सड़क पर रात बिताएंगे। होटल में जाओगे रोटी खाने, होटल में गैस नहीं, रोटी कहां से मिलेगी? तब आपकी समझ में आएगा कि जय गुरुदेव मिशन क्या कह रहा था। ये सब अपने गुरु महाराज की वाणी है। यानी ये सब आगे समय खराब, आदमी के पाप का घड़ा भरता, एक न एक दिन फूटेगा। डीजल पेट्रोल कोई अनंत नहीं है। आप बड़े बड़े शहर बसाते जा रहे हो, न धर्म मानना न कर्म मानना, बस चलो शहर में, चलो शहर में। इतने बड़े बड़े, आपको मालूम है शहरों का फ्यूचर अच्छा नहीं है। शहरों का भविष्य बहुत खतरे में है। और शहरों के लिए 3 खतरा बहुत बड़ा। पहला खतरा तो यह है कि शहरों में जलवायु प्रदूषण बड़ी तेजी से फैल रहा। जल माने पानी, हवा माने ऑक्सीजन, ये बड़ी तेजी से गंदी हो रही है, क्योंकि इतने बड़े बड़े शहर आपने बना दिए। करोड़ों करोड़ों आदमी वहीं टट्टी कर रहे, पेशाब कर रहे। हवा और पानी, इसको जलवायु प्रदूषण कहते हैं। मान लो आगे कोई कोरोना जैसी बड़ी बीमारी फैल गई तो बड़े बड़े शहर जल्दी चपेट में आ जाएंगे, क्योंकि आप नजदीक नजदीक हो। वहां हवा पानी गंदा है, कीड़े फैल जाएंगे। अभी आपने कोरोना में देखा बंबई दिल्ली पर सबसे ज्यादा, पीलीभीत तो बच गया, पीलीभीत छोटा शहर गांव देहात में आप बच गए, लेकिन बंबई दिल्ली ऐसे शहर चपेट में आगे, लोग छोड़कर भागने लगे। सबसे ज्यादा कोरोना की बीमारी बंबई दिल्ली में, जो बड़े बड़े शहर हैं। इसलिए आगे अगर कोई ऐसी बीमारी आएगी तो बड़े बड़े शहर उसकी चपेट में आएंगे, गांव वाले तो बच जाओगे, शहर वालों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर मरीज को छुएगा, वो भी मर जाएगा 2 घंटे में। अस्पताल क्या करेगा? डॉक्टर अस्पताल छोड़कर भाग जाएंगे। इतनी खतरनाक छुआछूत की बीमारी शहरों में आ जाएगी। दूसरा शहरों पर खतरा भूकंप का है। मान लो भूकंप आया, गांव में आ गया, आप चना मटर के खेत में भाग जाओगे, यहां भूकंप आ जाए, हम लोग मरेंगे। मान लो भूकंप आ जाए, लोहा वहा पकड़ के निकल लिया जाएगा जंगल में, खेत में। लेकिन जहां 100-100 मंजिला, 50-50 मंजिला कोठियां बना डाले, और एक से कोठी दूसरे से सटी है, भूकंप में कोठियां धराशायी हो रही हैं, आप कहां भाग कर जाओगे? कोई बचेगा? इसलिए भूकंप जो है शहरों का बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। इसमें सबसे ज्यादा खतरे में दिल्ली है। दिल्ली भूकंप की सीधी पट्टी। अफगानिस्तान, हिंदू कुशमाला, यानी पश्चिम में हिंदू कुशमाला पहाड़ियों से अंदर अंदर, जैसे पेड़ की जड़ होती, बाहर में तो पहाड़ दिखा, अंदर में जड़ है, सोड़, जैसे पेड़ बाहर में दिखाई देता है, लेकिन उसकी सोड़ अंदर अंदर फैली रहती, पता नहीं चलता। जब पेड़ गिरता है तब मिट्टी उचड़ जाती। ऐसे हिमालय के अंदर अंदर
सतपुड़ा पहाड़, विंध्याचल पहाड़, अंदर अंदर इनकी शाखाएं धरती में जुड़ी हुई हैं। भूकंप अगर हिमालय में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में आएगा तो अंदर अंदर जड़ें दिल्ली होती हुई इधर पीलीभीत होकर के आगे बढ़ रही हैं। पीलीभीत भी उसी में डर, वैसे हम श्राप नहीं दे रहे हैं। भूकंप की पट्टी पर पीलीभीत भी आता है। इस हिमालय के करीब हो आप, बगल में ही तो उत्तराखंड हिमालय है। ये हिमालय की पट्टी पर नीचे नीचे हिमालय की जड़ें हैं पहाड़ों की। अगर हिमालय कांप गया तो दिल्ली हिल जाएगा। फिर दिल्ली का होगा क्या? तीसरा शहरों के लिए खतरा है युद्ध में, विश्व युद्ध का। अरबों रुपए का महंगा परमाणु बम, दुश्मन चना मटर गेहूं के खेत में गिरा कर क्या लाभ मिलेगा? इतना महंगा बम है तो शहर में गिराया जाएगा, पावर प्लांट पर गिराया जाएगा, फैक्ट्री कारखाने पर गिराया जाएगा, बड़े बड़े बंदरगाह पर गिराया जाएगा, बिजली के कारखाने पर गिराया जाएगा, स्कूल अस्पताल पर गिराया जाएगा, 150 मंजिला बिल्डिंग पर। कि एक ही परमाणु बम गिर जाए और दुश्मन का ज्यादा नुकसान हो जाए। अरबों रुपए का परमाणु बम गिराकर कम से कम दुश्मन का खरब रुपए का नुकसान, तब तो लाभ। अब गेहूं चना मटर के खेत में गिराकर कितना, जंगल में गिराकर कितना नुकसान होगा? अरे 2-4 हजार टन गेहूं अगर खत्म हो गया तो क्या नुकसान होगा? इसलिए भारत के बड़े बड़े शहर, दिल्ली, बंबई, लुधियाना, पंजाब, जालंधर, अमृतसर, ये सब देखो पाकिस्तान ने मिसाइलें सेट कर दिया, परमाणु मिसाइल। भारत ने भी सेट कर लिया, करना नहीं है, सब निशाने पर सेट कर लिया गया है। क्योंकि कभी घटना हो सकती, दुनिया खतरे में। कब पाकिस्तान की बुद्धि पागल हो जाए, बार बार हवा उड़ रही। भारत ने भी सेट कर लिया, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, कराची। भारत कहता भाई देखो पहले हम तो दागेंगे नहीं, पाकिस्तान कहता भाई हम पहले भी दाग सकते हैं। दोनों में अलग भाव है। पाकिस्तान कह रहा भाई हम इंतजार नहीं करेंगे, अगर हम देखेंगे गड़बड़ होगा तो हम पहले छोड़ देंगे। भारत कहता भाई कुछ भी हो जाए हम पहले नहीं दागेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर परमाणु बम आया तो हम शुरू करेंगे। मान लो भारत शुरू करेगा, पाकिस्तान तो खत्म हो जाएगा। लेकिन भारत का भी तो 2-1 शहर नष्ट हो जाए, हमारी एक अंगुली तो कट जाएगी। मान लो पाकिस्तान को तो हम लोग मार डालेंगे। परमाणु बम का युद्ध अगर शुरू हुआ तो पाकिस्तान अब नहीं बचेगा। परमाणु युद्ध कोई मामूली होता? अमेरिका का 2 परमाणु बम अगर बंबई ऐसे शहर पर डाल दिया जाए, 3 घंटे में बंबई जलकर भस्म। 2-3 परमाणु बम अमेरिका का बंबई पर गिरा दिया जाए, 2-3 घंटे में बंबई खत्म हो जाएगी। इसलिए परमाणु बम कितना घातक है। और कुछ करना भी नहीं, बटन दबा दिया गिरने लगेगा, जाना नहीं है। जहाज ले गया, बटन मार दिया, पट 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 पट, पाकिस्तान तो मिट जाएगा। लेकिन मान लो उसने हमारे दिल्ली पर गिरा दिया, अगर दिल्ली ही खत्म हो गया तो भारत का कितना बड़ा नुकसान। मान लो दिल्ली बच गया, बंबई पर गिरा दिया, तब भी देश में गरीबी आ जाएगी। तमाम लोगों की कोठी हवेली बंबई से बन रही, तमाम लोग वहां जाकर कमाते हैं 2 पैसा। भारत की सबसे बड़ी आर्थिक नगरी बंबई ही है, धन दौलत की। और ये सब पाकिस्तान ने निशाने पर ले लिया है।